प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। राज गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण कक्षा 6, 7, 8 टॉपिक संधि। संधि किसे कहते हैं, संधि क्या होती है और संधि कितने प्रकार की होती है। तो जानिए संधि के प्रकार, संधि क्या है और संधि के कौन कौन से उदाहरण हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। आज हम शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण और पहला टॉपिक लेते हैं संधि। क्या लेंगे? संधि। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संधि क्या है। संधि किसे कहते हैं, क्या है संधि। फिर हम देखेंगे संधि के प्रकार कि संधि कितने प्रकार की होती है, और फिर हम देखेंगे संधि के उदाहरण कि कौन कौन सी संधि के कौन कौन से उदाहरण होंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं संधि क्या है। दो या दो से अधिक वर्णों का मेल क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। दो या दो से अधिक वर्ण आपस में अगर मिलेंगे, जुड़ेंगे, तो वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अब संधि जैसे कैसे मिलेंगे वर्ण हम देखें तो उदाहरण के लिए हम देखेंगे विद्यालय। ये विद्यालय भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध होगा। तो विद्या प्लस आलय, यहाँ पे देखो विद्या के भी दो भाग कर दिए हमने, विद प्लस आल, और इधर आल आ प्लस लय। तो ये जो टुकड़े हो गए ना वर्णों में, इन सभी वर्णों को आपस मिला देंगे तो मेल हो जाएगा, मिलना हो जाएगा, और ये क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये संधि। तो वर्णों का आपस में मिलाना, वर्णों को आपस में जोड़ना क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। समझ गए ना? ये ऐसे ये सारे वर्ण हमने जो टुकड़े कर दिए, ये आपस में अगर हम इनको जोड़ देंगे तो वो कहलाएगा संधि। मिलना यानी संधि करना। नो 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 नो। अब हम बात करते हैं संधि के प्रकार। तो संधि के कितने प्रकार होंगे? 3। तो नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 संधि, और नंबर 3 संधि। अब स्वर संधि में क्या होता है? स्वर और स्वर का मेल होता है। स्वर जो होते हैं ना, ऐसे और ऐ तक 11 स्वर होते हैं हिंदी में। कितने स्वर होते हैं? 11। स्वर और स्वर अगर आपस में मिलेंगे तो संधि होगी कौन सी? स्वर संधि। अब देखो स्वर और स्वर कैसे, जैसे विद्यालय में अगर हम देखें तो इधर क्या है? आ, और इधर भी क्या है? आ। ये दोनों क्या है? स्वर हैं, और आ और आ मिलके क्या बन जाएगा? आ। तो स्वर मिले तो ये विद्यालय में भी संधि कौन सी होगी? स्वर संधि होगी। जैसे हमने लिया हिमालय, हिम प्लस आलय, हिम में क्या मिलेगा? ए, और आलय में आ, तो हिमालय से आ बनेगा, आ मिलके हिम प्लस आलय बन जाएगा हिमालय। क्या बन जाएगा? हिमालय। हिम यानी होता है बर्फ, और आलय यानी होता है घर, यानी बर्फ का घर। जैसे हम विद्यालय को देखेंगे, विद्या प्लस आलय, विद्या यानी ज्ञान, आलय यानी ज्ञान का घर है, वो क्या कहलाता है? विद्यालय कहलाता है। समझ में आ गया? अब हम लेते हैं स्वर संधि को। स्वर संधि के उदाहरणों की बात करते हैं और स्वर संधि के प्रकारों की बात करते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। बोलो। नंबर 1 संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 रति संधि, नंबर 4 अयाति संधि, और नंबर 5 यण संधि। तो पहला हुआ दीर्घ, नंबर 2 गुण, नंबर 3 वृद्धि, नंबर 4 अयाति, और नंबर 5 यण संधि। ये स्वर संधि के 5 भेद हैं, प्रकार हैं। अब हम एक एक प्रकार जो संधि के, स्वर संधि के हैं, इनके उदाहरणों की बात करते हैं। क्या बात करेंगे? उदाहरण। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं दीर्घ संधि। क्या लेते हैं? दीर्घ संधि। दीर्घ यानी होता है बड़ा। दीर्घ यानी क्या होता है? बड़ा। और बड़ा देखो क्या क्या आ जाएंगे बड़े? आ, ई और ऊ। ये बड़े है ना? आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। जहाँ भी शब्द में आ जाएंगे वहाँ सीधी सी संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि। ये वर्ण भी बड़े हैं, और बड़ा होता है किसका मतलब? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो जहाँ भी बड़े आ जाएंगे तो संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि। अब देखो हिमालय, हिम प्लस आलय, आ गया ना बड़ा? अब देखो रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, ई आ गई बड़ी? लघु प्लस उत्तर, ऊ और ऊ मिलके क्या आ गया? बड़ा ऊ। तो इन तीनों के उदाहरण आ गए। आ का उदाहरण है हिमालय,
ई का उदाहरण है रविंद्र और ऊ का उदाहरण है लघुतर। समझ में आ गया? चलो गुण संधि की बात करते हैं। गुण संधि में शब्द जो होगा उसमें एक मात्रा होगी। आपको स्पष्ट याद रखना है कि गुण संधि उस शब्द में होगी जिस शब्द में मात्रा कितनी होगी? एक। जैसे एक ही मात्रा होगी। किसकी मात्रा? एक ही मात्रा होगी, उसमें संधि कौन सी होगी? गुण संधि। जैसे रमेश, महेश, सुरेश। तो समझ लो सीधा सा कि एक ही मात्रा, आई की नहीं, एक ही मात्रा और संधि कौन सी? गुण संधि। अब देखो वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में होगी आई की मात्रा, यानी मात्रा में कोई वृद्धि। एक से कितनी हो गई? दो। तो मात्रा में हो गई वृद्धि, तो संधि भी कौन सी? वृद्धि। यानी आई की मात्रा होगी। जिस भी शब्द के ऊपर आई की मात्रा है वहाँ कौन सी संधि होगी? वृद्धि। जैसे सदैव, जैसे चलिए अगली संधि को बढ़ते हैं हम, अयादि संधि। अयादि संधि में सीधा सा हमें देखेंगे कि वह और यह, जिस भी शब्द में टुकड़े हो रहे होंगे और टुकड़े यह और वह में होंगे तो वहाँ संधि कौन सी हो जाएगी? अयादि संधि। अब इस खुद अयादि शब्द में भी कौन सी संधि है? अयादि। क्योंकि इसमें भी क्या आ रहा है? ए आ रहा है। अय प्लस आदि, अयादि। तो अयादि जो शब्द है इसमें भी संधि कौन सी होगी? अयादि संधि होगी। अब उदाहरण हम देखते हैं, पवन, गायक, नायक, पावक। इन सब में वह और यह में संधि हो रही है, इसलिए संधि कौन सी हो जाएगी? अयादि। अगली संधि की हम बढ़ते हैं, बात करते हैं यण संधि। यण संधि में आ जाएगा यह और वह से पहले आधा अक्षर, यह और वह से पहले आधा अक्षर आएगा, तो संधि कौन सी? यण संधि। अब जैसे उदाहरण हम बात करते हैं, इत्यादि। यह के पहले आधा आ गया, इत्यादि में कौन सी संधि? यण संधि। सात्विक, वैसे पहले आ गया, वैसे पहले आधा आ गया ना, आधा अक्षर आते ही संधि कौन सी? अत्यधिक, यह से पहले आधा अक्षर आ गया, तो संधि कौन सी? यण संधि। तो इस प्रकार से हमने जाना आज संधि किसे कहते हैं, संधि क्या होती है, संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। और तीनों प्रकारों में से हमने सबसे पहला प्रकार स्वर संधि और स्वर संधि के उदाहरण हमने देखे। तो बच्चों आज हमने सीखा 2 वर्णों के मेल से उनमें होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि द्वारा मिले वर्णों को पहले जैसी स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के 3 मुख्य भेद होते हैं जिनमें हमने देखा नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। हम आगे की क्लास में फिर से इसी प्रकार के एक टॉपिक की बात करें।